जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए टेक्निकल ज्ञान सीरीज़ में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक को लेके आया हूँ, जो कि रहेगा आईक्यू। शायद आपने कभी ये नाम सुना होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आईक्यू होता है उसको बोला जाता है इंटेलिजेंस कोशेंट, या फिर इसको बोला जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यह जो टेस्ट होता है वह आपकी किसी भी पर्सन की एबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ को बताएगा। अगर सरल भाषा में समझें तो जो हमारा दिमाग है वो आखिर हमारा काम किस तरीके से कर रहा है और कितना जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रख रहा है, उसी को बोला जाता है इंटेलिजेंस कोशेंट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो 8 साल का बच्चा है और वो बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है जो 10 साल का बच्चा भी क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसने काबिलियत के अनुसार ज़्यादा परफॉर्मेंस दी। तो जो उसने कितनी परफॉर्मेंस ज़्यादा दी उसको हम कैलकुलेट करेंगे एक फार्मूले से। तो आईक्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब देखो, जो मेंटल एज थी उसकी वो आ जाएगी 10, क्योंकि उसने 10 साल का टेस्ट पास किया है। और एक्चुअल में उसकी एज कितनी थी? एक्चुअल में उसकी एज थी 8। तो डिवाइड करेंगे 10/8 इंटू ये, तो वो आ जाएगा निकल के 125। अब ये जो 125 निकल के आया है वह यह बताएगा कि उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ उसके माइंड की कितनी है। तो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जो जनरली आईक्यू लोगों का रहता है, मैक्सिमम लोगों का मतलब 50% लोगों का, तो वो रहता है हमारा 90% टू 110%, 90 से 110%। और जो 25% होते हैं उनका रहता है 90 से भी कम का आईक्यू। और जो बाकी 25% है उनका रहता है 110% से भी ज़्यादा। मतलब उनका जो दिमाग है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो उनके दिमाग की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर केसों में यह माना गया है कि जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है वो जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जिनका आईक्यू कम भी होता है वो भी किसी ना किसी फील्ड में तो तेज होते ही हैं, तो वो भी जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। जो ये टॉपिक के बारे में मैंने आज आपको बताया, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा इतना सा रीज़न है कि क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो इसका आईक्यू का फॉर्मूला होता है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है। तो जाते जाते आईक्यू के फॉर्मूले को फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं M.A और क्रोनोलॉजिकल एज को लिखते हैं C.A। तो इसका फॉर्मूला बनता है M.A अपॉन C.A इंटू 100। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्मल जो आईक्यू रहता है वो कितना रहता है और कितने से कितने के बीच में रहता है। तो वो रहता है 90 to 110%, 90 से 110%। तो मान लो अगर किसी भी इंसान का आईक्यू लेवल कम होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि उस इंसान को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा और कैसे कैसे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है वो भी सोचना पड़ेगा, और कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो भी सोचना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अगर आईक्यू को बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में आपने अपना आईक्यू को बढ़ाना है, जितनी ज़्यादा इंसान प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी वो इंसान कामयाब हो सकता है। तो होप आपको यह मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।